नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पर हम बात करेंगे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आप सभी के लिए, आगामी जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है, ईजी है क्वेश्चन। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? आप सभी जानते हैं 27वां राज्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की इसकी स्थापना कब हुई? तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में है उत्तराखंड? हिमालय के पूर्व मध्य भाग में है, ठीक है, पूर्व मध्य भाग में। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल आपको पता है, सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। ये भी कई बार पूछा है आपके प्रीवियस एग्जामों में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे आपके जस्टिस ए देसाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है आपका, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। लिखित कहाँ मिलता है आपका? ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो आप जानते हैं कौसानी में रुके थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? कौसानी में रुके थे। तो कौसानी पहले अल्मोड़ा में आता था, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में आता था, ठीक है। लेकिन अब ये कहाँ आता है? बागेश्वर जिले में आता है, ठीक है, बागेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना है? 86, मैंने कल भी बताया था आपको, 86.07% है, ठीक है, पर्वतीय भाग, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86.07, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? आप सभी जानते हैं 13 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चमोली है सर्वाधिक क्षेत्रफल में, ठीक है। नेक्स्ट 14 जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? तो अभी तक जनगणना नहीं हुई है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अकॉर्डिंग टू 2011 आपका के अकॉर्डिंग जो है आपको पूछा जाएगा, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार ही आपको, अगर आगामी जो भी आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो या वीपीडीओ हो, एआरओ हो, जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें अगर पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो अभी आपका उसके बाद जो जनगणना है 2000 कोविड की वजह से जो है हुई नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्या है इसका आंसर? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता पूछा है, तो आप जानते हैं पुरुष साक्षरता है आपकी 87.82% और महिला साक्षरता है आपकी 70%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य में कुल कितने जिले हैं? पूछा है, 13 है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड राज्य पक्षी है? तो आप जानते हैं कौन है? मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष विजया बर्थवाल, ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है आपकी, क्या है? संस्कृत है, ठीक है। इसको 2010 में जो है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद उत्तराखंड का वो है आपका गंगोत्री हिमनद, ठीक है। नेक्स्ट,
उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं वो पूछे हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका किसका? चमोली का, और सबसे कम है चंपावत का। इसको याद रखें, सी करके याद रखें, ठीक है। तो उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आपके उत्तराखंड के, तो इसको आप सी करके याद कर सकते हैं, चमोली, चंपावत, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प आपका ब्रह्म कमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? ये पूछा जाता है कई बार। तो 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो राज्य सरकार करती है इसको, ठीक है। ग्राम सभा की स्थापना कौन करती है? राज्य सरकार, ठीक है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन पहले एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो आपका अभी ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये पुरानी अकॉर्डिंग है 6, अब आपके 8-9 हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ है? आपकी पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? आप जानते हैं मसूरी को बोलते हैं पहाड़ों की रानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो आपका 14, ठीक है। उसके बाद देखिए, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के 4 धाम जो है आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ किन जिले समूह में स्थित हैं? ठीक है। तो देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री तो आपके कहाँ आते हैं? उत्तरकाशी में आते हैं, ठीक है। कहाँ आते हैं? उत्तरकाशी में। और बद्रीनाथ आपका कहाँ आता है? चमोली में आता है, ठीक है। और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में आता है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा आपका सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? तो वह आपका केदारनाथ सबसे ऊंचाई में है 4 धामों में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो आप जानते हैं कहाँ है? तुंगनाथ मंदिर जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी भी बताया था आपका? ठीक है, मसूरी, ठीक है। तो इसमें चक्राता दिया है, ठीक है, तो मसूरी है आंसर इसका, ठीक है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम परसों पूछा था परीक्षा में हाल ही में, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार पूछा है। राज्य का, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार, ठीक है। ये क्षेत्रफल लिखने में तो मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है राज्य का सर्वाधिक? तो वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आती है? तो टिहरी में आती है मुनि की रेती, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश मृदा का पीएच मान पूछा है। तो राज्य का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय क्षेत्र में जो अधिकांशतः जो मिट्टी है उसका पीएच मान पूछा है। पीएच मान कितना है? 5.5 से लेके 6.5 के मध्य है, ठीक है। पर्वतीय मृदा यानी कि पर्वतीय जो मिट्टी है उसका पीएच मान है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है वो है आपका गेहूं, धान, मडुआ व आलू, ठीक है। ये धान है, ठीक है, धान ये फसल है, ठीक है, फसल। कुछ मिस्टेक हुई है आपकी टाइपिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो है नाली या मुट्ठी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितनी भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड में? वह 13%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 200 वर्ग मीटर, ठीक है। तो आंसर आपका बी वाला होगा, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो वो है आपका धान, गेहूं, मडुआ और पड़ती, ठीक है। तो ये जो है कौन सी फसल है?
वर्षा आधारित फसल है, वर्षा पर आश्रित फसल है, ठीक है, 2 वर्षीय। उत्तराखंड में भकार का प्रयोग होता है, आप सभी जानते हैं। किस लिए किया जाता है भकार का प्रयोग? खाद्यान्न संग्रह हेतु, ठीक है, यानी कि अनाज को इकट्ठा करने के लिए भकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में उत्पादित मडुआ, जिसको हम कोदा भी बोलते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है, तो जापान को इसका निर्यात किया जाता है, ठीक है, मडुए का। राज्य में चाय की खेती को 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू कराया था। किसने कराया था? विशप हेबर ने कराया था, ठीक है। राज्य, उत्तराखंड राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू कराया था? विशप हेबर ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल की खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं आपकी, वो है एक गेहूं, दूसरा चावल, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो वह आपकी उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो 1947 स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? हुआ था 1960 से 64 के मध्य में, ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो कौन सा औषधि पौधा जो है जिसकी खेती की गई थी उत्तराखंड में सबसे पहले, वो है आपका बेलाडोना, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई, तो वो की गई 2011 में। अगला देखिए, राज्य में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है? वो होता है यहाँ मलबरी, टसर और मूंगा, ये तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा सेब कहाँ होता है आपका? उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आपका नैनीताल जिला है चाय हेतु प्रसिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है 53, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो चलाई जा रही है 2002-03 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। यह नीति लागू की गई है, ये की गई 2002, ठीक है, मत्स्य नीति, ठीक है, उत्तराखंड की 2002, याद रखें। राज्य की सबसे पुरानी 1854 की नहर है, तो आप जानते हैं ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 72। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया। वो पथ है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक रेल पथ का निर्माण किया गया था 1884 में? तो किया गया था किच्छा से काठगोदाम तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले कैसे व्यापार किया जाता था? तो किया जाता था मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा किया जाता था। तो आंसर डी वाला सभी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? आप जानते हैं लालकुआं में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था, विशेष वर्ग का राज्य, ठीक है। नेक्स्ट 61, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, वो की गई जून 2003 में, ठीक है। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, वो है आपकी काशीपुर में, ठीक है, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। ये सिल्फ नहीं है, सिल्क पार्क, ठीक है, सिल्क। तो सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है देहरादून में, ठीक है। राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है, वो है आपका 2011 से, ठीक है। राज्य में आपातकालीन सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो ये किया गया 2008 में, ठीक है। 108 सेवा, आपात इमरजेंसी सेवा जो है उत्तराखंड की, तो ये 2008 से शुरू हुई है, ठीक है। देखिए अगला, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया, जानते हैं आप, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अगला है, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी, कब की थी? 1902 में की थी, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय।
अगला देखिए, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है आपकी? नैनीताल में है, ठीक है। अगला है 69, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं, तो गले में पहनते हैं तिलहरी को, ठीक है। अगला है राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बग्वाई क्या है? दीपावली के टाइम पर होता है, ठीक है ये त्योहार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय आप जानते हैं कहाँ स्थित है? नैनीताल में है हाई कोर्ट उत्तराखंड का, ठीक है। उसके बाद एक कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद आपका कौन सा है? मिलन, ठीक है। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? वो है आपका कौसानी को कहा है महात्मा गांधी ने, ठीक है। हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो 7 पर्वतों से घिरी हुई है, ठीक है। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो पौड़ी में है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पूछा है, तो पौड़ी में है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, ठीक है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था, ये पूछा रिसेंटली पूछा था क्वेश्चन, राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो वो भी आपकी 1874 से 1874 से राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है आपका, वो है देहरादून, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? भी आया था ऊपर, चमोली में है, ठीक है। और केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक। अगला चलते हैं 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका अल्मोड़ा, ठीक है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछा है, वो है देहरादून, ठीक। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो वो है आपकी मंदाकिनी, ठीक है। 83, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है, तो संगमरमर वाला भंडार वाला जिला है आपका, तो वो है अल्मोड़ा, ठीक है। निम्न में कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो वो था आपका चमोली में आया था जो भूकंप, वो 1999 में आया था, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा? नंदा देवी जो है हाईएस्ट पीक है, ठीक है, उत्तराखंड की। उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान जो है पहाड़ों की रानी, फिर आगे आपका मसूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या है? तो ये है आपके प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति, ठीक है। तो आपका डी वाला सही रहेगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण आपका भूस्खलन और अतिवृष्टि दोनों है, ठीक है। ये वाला आपका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 89, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है आपका जोन 4 और जोन 5 में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वो है आपका बाह्य हिमालयी क्षेत्र। अगला है राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है आपका नरेंद्र नगर टिहरी, ठीक है। नरेंद्र नगर टिहरी में जो है सर्वाधिक आपका औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पूछा है, तो आपका पिथौरागढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं, वो है आपकी चमोली में, ठीक है। चमोली है, चमेली नहीं, चमोली, ठीक है। अगला है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो 1790 यानी कि 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार, ठीक है, याद कर लें इसको। अगला देखिए, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर आपका पूछा है ई गार्डनर जो है, ठीक है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, ठीक है। अभी कौन है कुमाऊं के कमिश्नर? दीपक रावत, ठीक है, आईएएस दीपक रावत, ये अभी रिसेंटली आपकी क्या है कुमाऊं कमिश्नर है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई? खनन नीति नहीं है, ठीक है, ये खनन नीति है, एक मिनट, ये जो है खनन नीति नहीं है, ठीक है, खनन है, खनन, खनन नीति। तो खनन नीति की घोषणा की गई, वो की गई 2001 में, ठीक है। 97, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा पूछा है कौन था? वो था मानवेंद्र शाह, ठीक है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में हुआ, ठीक है। तो उसके वो समय जो है गढ़वाल का शासक मानवेंद्र शाह था, ठीक है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसको हम मानते कालू महारा, ठीक है।
आगे चलते 99 पर। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। आखिरी क्वेश्चन आज का, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है? तो जानते हैं आप, तीलू रौतेली को दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके उत्तराखंड से संबंधित आपके 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।